आज अपन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट कंटिन्यू करना है। तो 12th का चैप्टर है। फिर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, सेंट्रल यूनिट सेल क्या होते हैं। तो इसी के अपन आगे की बात करेंगे। जब अपन यूनिट सेल की बात करते हैं तो क्रिस्टल के यूनिट सेल की बात करते हैं। अब हम क्रिस्टल्स की बात करें, कितने तरह के क्रिस्टल फाउंड होते हैं नेचर में। तो नेचर में 7 तरह के क्रिस्टल को देखे गए हैं, जिनके नाम यहाँ पर सामने लिखे हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये 4 तरह के क्रिस्टल को पाए जाते हैं, इसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इन्हीं क्रिस्टल्स के फॉर्म में मतलब इनके जो है ये क्रिस्टल्स को उसके ऊपर लगा दिया है, साइड साइड में ऊपर नीचे लगाएं, इससे उसको बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे कंपाउंड, NaCl, HCl, ये सारे कंपाउंड इन्हीं से मिलते हैं। तो यही क्रिस्टल से इन्हीं को हमको स्टडी करना है और इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। और तो इसमें मतलब पहला क्यूबिक। क्यूबिक में क्या प्रॉपर्टी होती है? अपन ए बी सी अल्फा बीटा गामा क्या अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सब क्या है, इसको बोलते हैं रोटेशन है, इससे क्या मतलब होता है। तो ये वही है। इसमें a = b = c होता है, अल्फा = बीटा = 90 होता है, जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो ये क्यूबिक कहलाता है। a और b इक्वल होने चाहिए, c अपोजिट, c इक्वल नहीं होगा a b के, और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री इक्वल होने से टेट्रागोनल हो जाएगा। वैसे ही ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब की प्रॉपर्टीज होती है। ये सब को प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसको मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये डायग्राम, ये जो दिया हुआ है इनके पॉसिबल वेरिएशंस, ये आपको याद करने हैं। ये आपके बुक में दिए हुए हैं। क्यूबिक के बारे में दिया है, टेट्रागोनल के बारे में दिया है, ऑर्थोरोम्बिक के बारे में दिया है, हेक्सागोनल के बारे में, रोम्बोहेड्रल के बारे में दिया हुआ है। क्यूबिक जो होता है वो प्रिमिटिव भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है। वैसे ही टेट्रागोनल प्रिमिटिव होता है, BCC होता है। ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है, एंड सेंटर्ड होता है। हेक्सागोनल प्रिमिटिव होता है, रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव होता है। फिर इनके A और B किसी की बात करते हो तो क्यूबिक में A = B = C, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री और उसके एग्जांपल। वैसे ये सारे दिए हुए हैं कि आपकी बुक में दिया हुआ है, गिवन है। इसको आपको एज इट इज याद करनी है। एक बार आप एग्जांपल्स में देख लीजिएगा, एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं कि क्यूबिक का एग्जांपल कोई दे दीजिए, टेट्रागोनल का एग्जांपल दे दीजिए, ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल दे दीजिए, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल और नीचे 2 और हैं, वो भी इसकी टेबल ही है। ये टेबल अलग भी इसी में होगा। मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक के बारे में यहां दिया हुआ है। तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। इसके लिए याद करना पड़ेगा कि A B C के इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, सबको देखना पड़ेगा। तो मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक साफ नाम पे एज इट इज याद रखना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कुछ चीजें याद करना होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर अपन बात करते हैं, इसमें अपन आते हैं कि एटम्स इन अ यूनिट सेल। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देख लिया था कि जो अपना जो यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब अपन एटम्स करते हैं। जो एक सेल में अपन जो एक क्रिस्टल पढ़ते हैं, ये क्रिस्टल है, ये 4 ये 6 8 क्रिस्टल है। देखिए आपको ये हर ये जगह पर ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्मेशन है। तो ये 8 क्रिस्टल दिख रहे हैं हमको विजुअली, हम देख पा रहे हैं 8 क्रिस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्रिस्टल है। 8 स्क्वायर क्रिस्टल्स है, ये स्क्वायर क्रिस्टल्स है। तो इसमें अपन कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव में सारे कॉर्नर्स पर एटम्स लगे होते हैं, सारे कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं। तो अपन को ये पता करना है कि इस वाले में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका अपन देख लेते हैं। तो पहला वाला है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक क्यूब, ये क्यूब की बात कर रहे हैं, एक क्यूब की बात कर रहे हैं, एक वाले क्यूब, इस एक क्यूब जो है इसकी बात कर रहे हैं। इस क्यूब में देखिए, इस क्यूब में एक इस कोने पे होगा, एक इस कोने पे एटम होगा, 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 इस कोने पे एटम होगा। मतलब टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। अब जो एटम होता है वो जो कॉर्नर वाला जो एटम होता है वो एक्चुअली में इस वाले पीछे वाले क्रिस्टल का भी थोड़ा सा हिस्सा है, आगे वाले क्रिस्टल का भी थोड़ा सा हिस्सा है, इस सब वाले क्रिस्टल, नीचे वाले इस सब वाले क्रिस्टल का थोड़ा सा हिस्सा है, नीचे वाले क्रिस्टल का भी हिस्सा है। वैसे एक सब के आगे अगर क्यूब रखा होगा तो उसका भी हिस्सा है, तो पीछे क्यूब रखा होगा उसका भी हिस्सा है, इससे ऊपर भी है। तो ये क्रिस्टल है, ये एटम है, ये एटम जो है क्रिस्टल में एक जो एटम होता है वो कितना सा शेयर होता है, पहले वाले क्यूब के साथ, पीछे वाले क्यूब के साथ
अब जो ऊपर दो क्यूब है उन दो क्यूब की दोनों नीचे वाले क्यूब, दोनों इधर वाले क्यूब, दोनों ऊपर वाले क्यूब, तो मतलब ऐसे 8 क्यूब के साथ एक कॉर्नर वाला एटम शेयर हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है शेयर? क्योंकि ये क्या है, कॉर्नर में रखा हुआ है, कॉर्नर पे इसका रेडियस आ रहा है, रेडियस आ रहा है मतलब और ये स्फीयर फॉर्म में है, स्फीयर फॉर्म में है। तो मान लीजिए क्लास है, क्लास एक एटम की तरह काम, क्लास एक क्रिस्टल की तरह काम कर रही है। तो क्रिस्टल का क्लास का एक कोना जहां पर क्रॉस बना हुआ वहां पर एक कोना है उसका, तो वहां पर इसमें एक हिस्सा दिखाई देगा, एक हिस्सा इधर इस तरह दिखाई देगा, एक हिस्सा इसके पीछे दिखाई देगा, एक हिस्सा इसके ऊपर दिखाई देगा, एक हिस्सा इसके इस तरह दिखाई देगा। तो वैसे मुझे 8 हिस्से एक एटम के टोटल 8 टुकड़े, 8 टुकड़े हो चुके हैं। मतलब एक टुकड़ा आगे की तरफ है, एक इसके पीछे की तरफ है, एक इसके पीछे वाले के पीछे इस तरफ है, एक इसके आगे वाले के इस तरफ है, एक इसके नीचे है, एक इसके इस तरफ नीचे है, एक इसके उस तरफ पीछे है और इसके उस तरफ पीछे में नीचे है। तो ऐसे टोटल 8 टुकड़े हुए हैं एक एटम के। कितने एटम है यहाँ पर? एक क्रिस्टल में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स के हर एक एटम के हर मतलब जैसे ये एटम यहाँ पर, जैसे एटम यहाँ पर भी होगा, वैसे एटम यहाँ पर भी होगा, वैसे एटम यहाँ पर भी होगा, 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 यहाँ पर भी। तो वैसे ही ये एटम जो यहाँ पर होगा वो भी 8 अलग क्रिस्टल्स के साथ में शेयर हो रहा होगा। तो यहाँ वाला एटम 8 क्रिस्टल के साथ शेयर हो रहा है, ये वाला एटम 8 क्रिस्टल के साथ शेयर हो रहा है। ऐसे सारे एटम जितने भी एक क्यूबिक एक सेल में है, एक क्यूबिक यूनिट सेल में है, उसके हर एक एटम दूसरे 7 क्रिस्टल्स के साथ में और शेयर हो रहा होगा और खुद को मिला के 8। तो 8 कॉर्नर्स मतलब हर एक जो एटम है वो टोटल अपने खुद के इसमें से 1/8 टाइम्स की कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसके बाद का कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सा नाइट्रो वाले में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए अपन ने बात करी अभी, तो उसमें हर एक एटम 8 के साथ शेयर हो रहा है, तो फिर मतलब हर एक एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन है उसके खुद के यूनिट सेल में। तो जैसे 8 एटम्स है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो 8 into 1/8 ये हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कितने एटम्स है? टोटल 8 एटम्स है। तो एक यूनिट सेल में अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो 1 एटम मतलब हर एक यूनिट सेल में, हर एक क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। पूरा अगर देखा जाए तो एक एटम ही प्रेजेंट है। वैसे ही हम बात करते हैं बीसीसी की, जो कि कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड, हाँ एक बार इसकी केमिस्ट्री को देख लीजिए, इसकी डायग्राम देख लीजिए कि 8 एटम कैसे प्लेस्ड होंगे एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो देखिए एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और इसके पीछे भी होगा। तो अगर इसको अपन क्रिस्टल में काटते हैं तो क्रिस्टल देखिए इसका एक एटम का 1/8वां हिस्सा 1/8 पोर्शन ही वो एक्वायर कर रहा है। तो 1/8 के ऐसे 8 पोर्शन है, तो 1/8 into 8 और 1 एटम को ये पूरा कंप्लीट कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल का डायग्राम है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं बीसीसी की तरफ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर वो खुद ही कह रहा है बॉडी के सेंटर में भी एक बात है, बॉडी के सेंटर में भी एक सेल होता है। तो इस वाले क्यूब में वैसे सेम से क्यूब है अपना, इस क्यूब में इस बार बीच में एक एटम और आ गया है। अभी तक 8 एटम्स से जो बनाया था अपने प्रिमिटिव यूनिट सेल, उससे टोटल सिर्फ एक एटम का कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। अब इतना मतलब हर एक एटम 1/8 कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। तो ऐसे 8 एटम थे तो टोटल एक कंट्रीब्यूशन आया, टोटल एक कंट्रीब्यूशन आया था। तो वैसे ही लेकिन अब अगर बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में है तो क्रिस्टल के हमेशा अंदर ही होगा, क्योंकि बॉडी के सेंटर में होने के लिए तो क्रिस्टल को अंदर ही होना पड़ेगा, सेंटर के अंदर ही होना पड़ेगा। तो एक एटम ये भी मिल जाता है। इसका ऐसा डायग्राम होता है जिसमें ये स्क्वायर का बन रहा होता है, बीच में एक एटम और आ जाता है, बीच में छोटा एटम और आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है कि बीच में एक एटम आ चुका है और 1/8 कंट्रीब्यूशन तो जो पहले कर रहे थे वो कर ही रहे हैं। तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं वो बहुत पता लगाना है। तो अपन 8 कॉर्नर है और हर एक एटम 1/8 पर कॉर्नर एटम दे रहा है।
तो 8 into 1/8 equals to 1 एटम, जो हमको पहले भी हुआ था प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो उससे एक एटम का कॉन्ट्रिब्यूशन अभी भी आ रहा है, लेकिन अब एक बॉडी के सेंटर में भी आ चुका है, वन बॉडी सेंटर एटम। तो और कितने हैं एक बॉडी के सेंटर में? एक क्रिस्टल में एक ही है, तो प्लस 1 एटम इक्वल्स टू 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे पर यूनिट सेल? अगर हर एक सेल में लिखा जाए तो कितने एटम आ जाएंगे? 1 इधर मिला था, 1 इधर मिला, टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट हो गए हैं। तो बीसीसी में 2 एटम्स मिल जाते हैं। अब ऐसे ही आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो फेस सेंटर क्या होता है? फेस सेंटर की बात करते हैं। तो फेस सेंटर में होता है, मैंने आपको बताया था कि जो फेस होता है, जो हर एक साइड होती है, उस साइड पे आधा वो इधर रहता है, आधा वो उधर रहता है, ठीक है। एफसीसी में जो एटम प्लेसमेंट होती है वो उस एक्चुअली में एक एटम को दो हिस्सों में काटता है, एक साइड एक एटम को दो हिस्सों में काटती है। तो आधी एटम इधर होती है, आधी एटम उस तरफ होती है। वैसे एक क्यूबिक के 6 साइड होती है, 6 साइड होती है, मतलब 6 एटम होंगे और 6 एटम के आधे आधे कंट्रीब्यूशन सब जगह से मिलेंगे। तो ये देखिए 6 साइड है, 1 2 3, आगे की तरफ वाले 4 5 6 6 के छोटे 6 हो गए हैं। और देखिए एक ये बीच वाला है, इस तरफ वाली साइड वाला, एक ये है, एक ये है, एक ये साइड सामने वाली है, ये नीचे वाली साइड की बात करेंगे, नीचे वाली साइड है, और एक ऊपर वाली साइड है। तो ऐसे हर एक साइड में एक एटम बीच में प्रेजेंट है, जिसका 1/2 मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन उसके खुद के सेल में है और हाफ कंट्रीब्यूशन उसके दूसरे जिसके पास में क्यूब होगा उसके कंट्रीब्यूशन है। इसके एग्जांपल इसको अपन डायग्राम देखते हैं। तो ऐसे देखिए हाफ कंट्रीब्यूशन किसको दे रहा है? हाफ एटम कट चुका है, इधर से इधर भी ऐसा ही, इधर भी ऐसा ही, नीचे से भी ऐसा ही होगा, इसके पीछे से भी होगा, इसके पीछे से भी ऐसा ही होगा। तो मतलब एक फेस सेंटर में टोटल 6 साइड होती है और 6 साइड में से हर एक एटम का 1/2 हिस्सा अपन को कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो 6 into 1/2 मतलब 3 एटम्स टोटल अपन को ऐसे टाइप पे 3 एटम्स मिल रहे हैं। वैसे कैलकुलेशन है, इसमें लिखा हुआ है, आप भी देख लीजिए, आपकी बुक्स में सब दिया हुआ है, बस एक बार देखना है आपको। घर पे की बुक्स में सब पढ़ लोगे ना, याद जल्दी हो जाएगा। अभी भी 8 कॉर्नर है अपने पास, 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर एटम्स into 1/8 एटम पर यूनिट सेल, तो 8 into 1/8 equals to 1 एटम। तो 1 एटम का कंट्रीब्यूशन तो पहले से ही हो रहा है। अब इसमें बीसीसी तो है नहीं, मतलब बॉडी के सेंटर में तो है नहीं, सिर्फ फेस सेंटर में है, तो सिर्फ अपन को एफसीसी मतलब फेस सेंटर में है, तो सिर्फ फेस पर है कंट्रीब्यूशन। और टोटल 6 फेसेस है, कितनी फेसेस है? 6 फेस सेंटर्ड एटम्स है। जितने फेस होंगे उतने ही एटम्स हैं वहां पर, तो 6 फेस सेंटर्ड एटम्स है और हर एक एटम का 1/2 कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है, 1/2 एटम पर यूनिट सेल। तो 6 into 1/2 3 एटम, टोटल कितना हो गया? 1 एटम प्लस 3 एटम 4 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 4 एटम्स। तो ये याद करना है अपन को, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम होता है पर यूनिट सेल में, एक क्रिस्टल में, पर यूनिट क्रिस्टल में, पर क्रिस्टल में। और फिर बीसीसी में 2 क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि एक बॉडी के बीच में आ जाता है। वैसे एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल 4 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो अपन को पढ़ने थे, जो हमको याद भी करते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें आगे के डेंसिटी के क्वेश्चन, वॉल्यूम के क्वेश्चन, ये सारे से बनेंगे अपन को। ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार कि क्या क्या है, अपन सारे रीडिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आराम से बन जाएंगे, एक बार देख लीजिए घर पे। अब अपन आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपन लेयर्स की बात करने वाले हैं, अपन लेयर्स पे आने वाले हैं। लेयर्स मतलब एक क्रिस्टल के ऊपर दूसरा क्रिस्टल, दूसरे क्रिस्टल के ऊपर तीसरा क्रिस्टल। क्रिस्टल तो ठीक है, लेकिन एटम के ऊपर एटम भी है और एटम उस एटम के ऊपर भी एक एटम है। अब हमको एटम में देखिए कि कितनी क्लोजनेस है, कितनी पास है। अगर 2 डायमेंशनल की बात करें, 2 डायमेंशनल मतलब एक प्लेन में बात करें, अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, 1 डायमेंशन की बात करते हैं। 1 डायमेंशन में अगर अपन को एटम्स को बहुत क्लोजली प्लेस करना हो तो अपन क्या करेंगे? एक एटम को लेंगे, दूसरे एटम को उसके पास रख देंगे, तीसरे एटम को उसके पास चिपका के रख देंगे, चौथे को पास चिपका के रख देंगे, पांचवें को, छठे को, सातवें को, आठवें को। ये सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में सबसे क्लोज पैकिंग है। ऐसा कोई इससे ज्यादा क्लोज आ नहीं सकता, इससे ज्यादा क्लोजनेस में एटम में आ नहीं सकती 1 डायमेंशन में, ठीक है। तो ये हो गई 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब अपन बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में दो तरीके हो सकते हैं पैकिंग करने के। एक तो आप क्या कर सकते हो, पहले सारे आइटम्स को स्ट्रेट लाइन में जमा करो जैसा अपन ने वन डायमेंशन का, और फिर उसी के नीचे से जस्ट जमा करो। तो ऐसा हम जमाते गए तो बस इसको कहेंगे लेयर ए, क्योंकि ये एकदम ऐसी है, और इसको भी कहेंगे लेयर ए। क्यों? क्योंकि जस्ट इसकी एक कॉपी है, ये सारी लेयर्स की कॉपी है, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस लेयर में, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कुछ नहीं है इस लेयर में। इसको अपन कहेंगे लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए। अब एक और तरीका है, इसको आप ऐसे जमाएंगे वन डायमेंशन में, और इसको इस जो गैप है, ये गैप आता है, ये जो गैप आता है इन दो के बीच में, उस गैप में अपने ये करते हैं, उस लाइन को जमाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसे एक लाइन होगी, यहाँ पर एक एटम जमाया, फिर यहाँ पर एक एटम जमाया, यहाँ पर एक एटम जमाया, यहाँ पर एक एटम जमाया, इससे क्लोज में हो रहा है। और अब सिर्फ ट्रायंगल से अभी तक क्या हो रहा था, स्क्वायर फॉर्मेशन होता है। अब क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्लोज पैकिंग को नाम पे कैसे लिखिए, अब अपन क्लोज पैकिंग में फिर इसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें हम कैसे लिख करते हैं, ऐसे होता है। अब इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो 2D स्ट्रक्चर है, ये तो 2D स्ट्रक्चर है, अपन को 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। क्योंकि क्रिस्टल एक्चुअली ये स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन पीछे क्रिस्टल पूरा फॉर्म हुआ ऐसे पूरा क्रिस्टल बना पीछे की तरफ। तो ये जो एटम है ये तो सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये पूरा वाला तो ये जो DATCC जैसा लिखा है, तो ये जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन है, ये 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1/8 कंट्रीब्यूशन है, और 1/8 जब कंट्रीब्यूशन है इसके बीच में डिस्टेंस है, देखिए जब 1/8 मतलब BCC की बात होगी, यहाँ पे BCC दिख रहा है, और BCC में ये दो एटम एक दूसरे से टच नहीं होते। वहीं अगर प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रिमिटिव में ये एटम एक दूसरे से टच होते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पर हेक्सागोन मानते हैं। स्ट्रक्चर वापस पीछे से खींचा जाएगा, पूरा वापस एक क्रिस्टल फॉर्म होगा, हेक्सागोनल वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। डायग्राम का लिखिए, क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आएंगे और क्लोज पैकिंग कैसी होती है पता चलेगा आपको। अब हम आ जाते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमको स्ट्रक्चर विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे नहीं अपन को बनाने के लिए, तो अपन को विजुलाइज करके पूरा देखेंगे। कैसे विजुलाइज करेंगे हम देख लीजिए। तो ये क्यूबिक लैटाइस होता है, जो उसका आपको दिख रहा होगा क्यूबिक लैटाइस बनकर दिख रहा है। ये क्यूबिक लैटाइस का जो ये हिस्सा है, अब ये होगा क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर हमने जो बनाया था, ऊपर से स्क्वायर बनाया था, वो स्क्वायर पीछे भी होगा, तो वैसे क्लोज पैकिंग आप कितनी हो जाएगी, बीच में गैप आने वाला है, मतलब दो एटम ये जो 4 एटम है यहाँ पर, 4 एटम पीछे है और उसके बीच में एक वॉइड बनने वाला है, बीच में एक स्पेस बनने वाली है, उसको लिखेंगे वॉइड, ठीक है। तो ये है 3 डायमेंशनल स्पेस पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे इसको। अब अपन ने कि ये स्क्वायर वाली देखी, अब अपन हेक्सागोन वाली देख लेते हैं। अब ये अपन क्या कर रहा है, फिर अपन क्या कर रहा है, उस पर पहले अपन देखिए थोड़ा सा समझाता हूं आपको। पहले वाले में क्या कर रहा, जो अपनी जो लेयर थी उस एक लेयर के पीछे एक लेयर रखी, इस सीधा जो ये लेयर है, जो लेयर बनी है, इस लेयर के पीछे जस्ट अपन ने एक लेयर रखी, और फिर इस लेयर के पीछे एक लेयर रखी, फिर इस लेयर के पीछे एक लेयर रखी, मतलब इसके पीछे जस्ट इसी यही एटम है, इसके पीछे भी जस्ट यही एटम है। तो ये अपना क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटाइस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब अपन जो अपनी जो स्क्वायर प्लेट बनेगी उसका अपन थोड़ा सा और अलग तरीके से अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से क्या लिखना है इसमें देखिए, क्योंकि देखिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आने वाली चीज है। यहाँ से थोड़ा सा सर के ऊपर जाता है, ये जो डार्क रेड वाली लेयर है, जो डार्क रेड से बनी है, इसको ऊपर मानिएगा, ये जो ये वाली लेयर है इसको मानिए नीचे की तरफ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एटम को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंज कर दिख रहे हैं आपको। आप ऊपर वाला रेड वाला देखिए, आपसे नीचे वाला जो ऑरेंज कलर का है उसको देखिए। तो देखिए एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में ये वाला एटम यहाँ रहा है। अब ये लेयर को मैंने ऐसा रख दिया, पहले तो पूरी नीचे लेयर बना ली, और ऊपर वाली में लेयर सेम जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर थी उसी को लाया। अब मैं चाहूं तो ये जो हिस्सा है इसको ऐसा रखूं, इसको ऐसा रखूं, या फिर मैं इसको इसके ऊपर ओ के ऊपर,
समझ रहे हो? बस दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको यहां रखता हूं, एक इसके ऊपर रखता हूं, एक इसी के ऊपर रखता हूं, इसी के ऊपर रखता हूं, तो अलग अलग लेयर बनती जा रही है। समझ रहे हो? मतलब मैं इसके ऊपर रखूंगा इस वाले आइटम को और फिर इसे पूरा जमा दूंगा, तो मुझे एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बन जाएगा अंदर। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो देखिए ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक व्हाइट क्रिएट होगा, क्योंकि इसी के ऊपर मैं इसी लेयर पे, जो अपनी रेड वाली लेयर है, इसके ऊपर अगर वापस ऑरेंज वाली लेयर लाके रख दूं, एक वापस एक ऑरेंज वाली लेयर लाके रख दूं, तो मुझे एक ट्रायंगल का शेप, ट्रायंगल जैसा शेप, ऐसा एक लाइन जरूर मिलेगा, क्योंकि दो बड़े बड़े आइटम बीच में रखे हैं और बीच में जो तीन आइटम उसके इस तरह रखेगा, तीन आइटम, ये मान लीजिए तीन आइटम है, एक दो और ये तीन, ऊपर एक आइटम रखा है, इसके ऊपर एक आइटम, क्योंकि बीच में गैप, एक स्पेस बन चुकी है, वो होगी ट्रायंगल जैसी स्पेस, रेक्टेंगल जैसी स्पेस। और वहीं जब हम थोड़ा सा और प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर लेयर, नीचे की लेयर है, यहाँ पर एक ऑलरेडी लेयर बनी हुई है और फिर ये इसका ऐसा ऐसा होगा कि वापस इसके ऊपर एक और गैप आ गया, मतलब ये जो हिस्सा नीचे वाला ये अभी भी इस तरफ से कवर नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बनेगी, जो व्हाइट बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म है, एक ऐसी 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 ऐसी, देख रहा एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर, छह कॉर्नर, तो ये जो बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। तो यहाँ जो व्हाइट बनेगी उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, यहाँ जो व्हाइट बनेगी उसको कहेंगे टेट्राहेड्रल व्हाइट। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखेगा, तो ये दो अलग अलग तरह के हमको गैपिंग देखने को मिलेगी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो आज अपन ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, जिससे आपको थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होने वाली है, तो उसको घर में एक बार अच्छे से रीडिंग करिएगा, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपन मैंने आपको थोड़ा दिखाता हूँ टेट्राहेड्रल शेप और ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होगा। अभी मैंने यही बात कही कि टेट्राहेड्रल रूल बनेगा जब अपन दो के ऊपर एक एटम प्लेस करते हैं, जो बीच में बनेगी वो टेट्राहेड्रल रूल होगा, टेट्राहेड्रल रूल, मतलब बीच में यहाँ स्पेस बनेगी, ये स्पेस कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, एक पिरामिड जैसी स्पेस दिखेगी, पिरामिड जैसी, क्योंकि ये दो ये तीन का तो ऐसा होता है, ऊपर की तरफ ऐसा आएगा, नीचे की तरफ ऐसा चल जाएगा, तो ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल शेप। वहीं ऑक्टाहेड्रल, ये तीन एटम है, इसके ऊपर तीन अपोजिट एटम होते हैं, तो यहाँ बीच में ये बता रहा है 1 2 3 4 5 6 से इसे 6 का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे दो तरह के व्हाइट क्रिएट होंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में। तो ये एक बार बुक में से जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अपन ने बहुत ज्यादा हैवी पढ़ लिया है और ये इसी चैप्टर का एक यही सबसे ज्यादा हैवी पार्ट है, बाकी कोई सा पार्ट इतना हैवी नहीं रहेगा। तो अपन ने आज देख लिया कि ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, क्लोज पैकिंग क्या होती है, कितनी क्लोजनेस रहती है, बाकी अपन क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, क्रिस्टल्स पढ़ लिए, कितना तरीके होते हैं, बस अब अपन आगे थोड़ा सा कुछ डेंसिटी, वॉल्यूम रहती है, हम चेक करेंगे कितने एटम पर एटम में कितने वॉल्यूम होते हैं। वॉइड अपन थोड़ा सा वॉइड टेक्निक, वॉइड्स का पढ़ लिया है, वॉइड्स क्या होते हैं, कैसे वॉइड करना है, अपन आज देख लिया कैसे देख लिया। जो स्पेस क्रिएट होती है उसको अपन वॉइड कहने वाले, जो स्पेस जो बीच में क्रिएट होती है, जो अपन ने जो खाली स्पेस क्रिएट होती है तीन एटम चार एटम के बीच में, उसे हम वॉइड कहेंगे। तो अपन ने स्पेसेस के बारे में पढ़ लिया है, तो अपन को अब आगे ये एटम्स की प्लेसमेंट कैसी है और कितनी कितनी दूरी में है, तो हम ये चेक करना है। तो आपको घर पे एक बार जरूर बस रीडिंग मारिएगा। कौन से पेज पर ये आपको शुरू करना पड़ेगा, पेज नंबर 12 से लेके एक बार पेज नंबर 16 तक आप जरूर रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाए। उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे और अपन फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेंगे, पर आपको इससे टफ नहीं है। तो थैंक यू गाइस।